नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्वार्टाइल क्या है। मेजर्स ऑफ पोजीशन या स्थिति सूचक मान के अंतर्गत अभी तक हमने परसेंटाइल और डेसाइल देखा कि परसेंटाइल और डेसाइल कैसे निकालते हैं। आज उसकी तीसरी वैल्यू या तीसरा फॉर्म क्वार्टाइल क्या होता है उसको देखते हैं। तो क्वार्टाइल कैसे निकाला जाता है और क्या है इसको समझ लें थोड़ा सा। तो क्वार्टाइल वास्तव में जैसे परसेंटाइल किसी समूह को 100 भागों में बांटता था, डेसाइल आपका 10 भागों में बांटता था, उसी तरीके से क्वार्टाइल आपका किसी समूह को 4 भागों में बांटता है। ठीक है, जिसको आप Q1, Q2 और Q3 कहते हैं। ये 4 बराबर भागों में बांटता है जिसमें 3 पोजीशंस रहती हैं, Q1 Q2 और Q3। अब इसको समझें कि अगर 4 बराबर भागों में किसी समूह को बांटना हो तो कैसे बांटेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक ये स्टिक है, रॉड है, या इसको एक समूह मान लें, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2। ठीक है, इसका आधा Q2 हो जाएगा। यानी ये अगर हम n/2 लिखें तो कुछ गलत नहीं होगा कि दोनों भागों को आधा आधा बांट दिया गया है। ठीक है, अगर नीचे से मान लीजिए हम शुरू करते हैं और ऊपर तक जाते हैं तो यहां पर 1/4 इसका क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा Q1, या इसको अगर हम n/4 कहें तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 1/4 है कुल संख्या का 1/4 भाग। तो Q1 आपका 1/4 होता है, Q2 आधा होता है और Q3 आपका 3/4 होता है, तो 3n/4। ठीक है, ये 3 जो है पोजीशंस होती हैं किसी भी समूह को जब आप क्वार्टाइल में डिवाइड करते हैं या 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो Q3, Q2 और Q1। Q1 क्या है 1/4, Q2 क्या है आधा और Q3 क्या है 3/4। यदि हम इसको एक समूह मान लें तो अब इस समूह में मान लीजिए अगर हम इसको P25 कहें तो कुछ गलत नहीं होगा, या इसको कहें 25%, तब कोई गलती नहीं होगी। इसी तरीके से मान लीजिए हम इसको कहें P50, परसेंटाइल का 50 या 50% कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से इसको हम कर दें P75 या 75%, तब भी कोई गलत बात नहीं है, तीनों चीजें सेम है। अब मान लीजिए अगर इसको डेसाइल में दिखाना हो तो डेसाइल इसका आप D5 लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं D2.5 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं D7.5। ठीक है, तो दोनों स्थितियां हैं, ये तीनों स्थितियां हैं। अगर Q1 आपका 1/4 है तो उसका परसेंटाइल आपका P25 हो जाएगा, Q2 अगर आधा है तो उसका परसेंटाइल P50 हो जाएगा, और Q3 अगर उसका 3/4 है तो उसका परसेंटाइल P75 हो जाएगा। अगर डेसाइल की बात करें तो P75 में D7.5 हो जाएगा, और इसमें P50 में D5 हो जाएगा, और P25 में D2.5 हो जाएगा। इस तरीके से ये इसका पूरा क्राइटेरिया चलता है। अब देखें कि कैसे जो है क्वार्टाइल का फार्मूला सेट किया जाता है। तो क्वार्टाइल देखिए, जैसा कि अभी बात हुई कि क्वार्टाइल 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3। तो अगर हम अनग्रुप डेटा के लिए क्वार्टाइल फार्मूला सेट कर रहे हैं तो देखें इसको अनग्रुप डेटा के लिए Q1 क्या हो जाएगा आपका n/4 प्लस 5.5वां प्राप्तांक। ठीक है, इसी तरीके से Q2 क्या हो जाएगा n/2 प्लस 0.5वां प्राप्तांक। इसी तरीके से Q3 क्या हो जाएगा आपका 3n/4 प्लस 0.5वां प्राप्तांक। ठीक है, तो ये Q1, Q2 और Q3 के लिए फार्मूले हो जाएंगे। आप एक एग्जांपल के माध्यम से एक एक सवाल को लगाएं। मान लीजिए Q1, Q2 और Q3 तीनों निकालने हैं आपको किसी भी एक न्यूमेरिकल में अनग्रुप डेटा के लिए। तो देखें
कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा के करते हैं, 2 4 5 6 7 8 12 14 और 15 ये संख्याएं दी गई हैं अनग्रुप डेटा के लिए। अब इसमें मान लीजिए Q1 आपको निकालना है, तो Q1 कैसे निकालेंगे? तो Q1 का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, Q1 इक्वल टू n/4 होता है। तो n कितना प्लस जो है 0.5 प्राप्तांक। तो अब यहां पर देखें n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/4 प्लस 0.5 प्राप्तांक। अब इसको सॉल्व करने तो ये 4 दूनी 8 और 4 पच्चे 20 प्लस 0.5 प्राप्तांक, 4 दूनी 8 नहीं 4 दूनी 8 और 1, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2। ठीक है, ये फार्मूला ये हो जाएगा 2.75। ठीक, वहां प्राप्तांक अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको सेम प्रोसेस करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? दोवां प्राप्तांक प्लस 0.75 एंड तीनवां प्राप्तांक माइनस दोवां प्राप्तांक। ठीक है, जैसे आपने अभी डेसाइल में या परसेंटाइल में किया था, तो सेम चीजें वही करेंगे। अब दोवां प्राप्तांक देख लें क्या है, 4 प्लस ये हो गया तीनवां, यानी यह 0.75 इंटू 1 हो जाएगा, यानी सेम वैल्यू आ जाएगी आपकी 4.75। ठीक है, तो ये है Q1। अब इसी तरीके से मान लीजिए Q2 निकालना है, तो Q2 निकालने के लिए बस यहां पर आपको n/2 कर देना है। ठीक है, n/2 करके सारी चीजें आपको वैसे ही निकाल लेनी है। n/2 कर दिया आपने, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 चौके 8 और एक बचा 1.5 हो जाएगा प्लस 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 5वां प्राप्तांक। ठीक है, अब देखिए यहां पर दशमलव नहीं लगा है, तो डायरेक्ट 5वां प्राप्तांक आप लिख देंगे यहां से जोड़ के, 1 2 3 4 5, यानी 7 इसका Q2 हो जाएगा। ठीक है, Q2 इसका 7 होगी। इस तरीके से आप किसी भी डेटा के लिए क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं अगर अनग्रुप डेटा है तो। अब देखें ग्रुप डेटा के लिए भी सेम फार्मूला वैसे ही चलेगा जैसे परसेंटाइल और डेसाइल में किया था। अब यहां पर 3 अगर आपके क्वार्टाइल बन रहे हैं, तो तीनों के लिए बस वही Q की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी। उसको देखिए, मान लीजिए Q1 निकालना है आपको, तो Q1 के लिए ग्रुप डेटा के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला, L प्लस Q1 है तो n/4 माइनस CFB अपान F इंटू I। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको Q3 निकालना है, तो ये वाली वैल्यू आप बस चेंज करते जाएंगे। Q2 के लिए यहां पर n/2 हो जाएगा, Q3 के लिए यहां पर 3n/4 हो जाएगा। ठीक, और सारी की सारी जो है फार्मूला सारा का सारा वैसे ही रहेगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के माध्यम से हम जो है Q2 मान लीजिए निकालना चाह रहे हैं। Q2 देखें, Q2 कैसे निकलेगा किसी ग्रुप डेटा के लिए। तो एक ग्रुप डेटा कोई ले लीजिए, मान लीजिए 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59 और 60 से 69। ये क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी आप कुछ भी ले लें, 2 5 6 12 8 3 2। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आपने ले ली। तो अगर मान लीजिए Q2 निकालना है, तो Q2 निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे तो आपको n भी मिल जाएगा। अब देखें कि नीचे से शुरू है डेटा, तो ये हो गया 2 2 3 2 5 8 5 13 13 और 12 आपका हो गया 25 25 और 6 31 31 और 5 आपका 36 और 36 2 38। ठीक है, ये आपका जो है n कितना आ गया। अब ये क्या कहता है, Q2 क्या कहता है
Q2 कहता है कि n/2, n/2। अब देखें इसमें कितना है n, 38, तो 38/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, अब 19 देखिए किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, ठीक है, इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ध्यान से देखें 19 किस कैटेगरी में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है आपका इसमें। तो आपकी फ्रीक्वेंसी अब क्या हो गई 12, ठीक है। और इसके कॉन्टेक्स्ट में एल कितना हो जाएगा, क्लास इंटरवल का एल देखेंगे तो अब पहले फार्मूला लिख लें तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Q2 इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CFB अपॉन F इंटू आई। यहां देखें L कितना हो जाएगा, अब यहां पे देखें ये मेन फ्रीक्वेंसी आपकी मिल गई, तो यहां पर L लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 29.5 प्लस n/2 अभी आपने निकाला था 19 आया था, माइनस CFB देखिए CFB ये हो गया आपका 13 अपॉन F कितना आया 12 इंटू आई कितना है, क्लास इंटरवल देखिए 10 का है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 29.5 प्लस 19 में से 13 चला जाए तो 6 बच गया आपका, और ये हो जाएगा 60/12, तो ये हो जाएगा 29.5 प्लस 12 × 60, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 34.5, ठीक है। तो ये ऐसे Q2 आप इसी तरीके से Q3 निकाल सकते हैं, इसका Q1 निकाल सकते हैं। तो अब अलग अलग तरीके से आप जो है केवल और केवल ये वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, इस वैल्यू के सापेक्ष फिर जो है आपकी सारी की सारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब मान लीजिए Q3 निकालना है तो Q3 के लिए 3n/4 हो जाएगा। 3n/4 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू n कितना है 38/4 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसके हिसाब से फिर फ्रीक्वेंसी यहां पर आप सेट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल में Q1, Q2 और Q3 कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हमने इसकी बात की। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे कि मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी या विचलनशीलता की माप क्या होती है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी मापें आपको पढ़नी पड़ती है। ठीक, थैंक यू।